कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां शब्द सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि जीवंत अनुभव बन जाते हैं, जहां हर पंक्ति में एक कहानी छुपी होती है, हर गीत में एक पूरा जमाना बसा होता है। यही है पंकज व्यास की काव्य दुनिया, एक ऐसा संसार जहां भावनाओं के मास्टर अपने शब्दों से जादू बिखेरते हैं। पंकज व्यास की कविताएं सिर्फ पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त आपसे बात कर रहा हो। उनके शब्दों में एक अनोखी शक्ति है। वे परंपरा और आधुनिकता के बीच एक खूबसूरत पुल बनाते हैं। एक तरफ जहां उनकी रचनाओं में हमारी जड़ों की मिट्टी की खुशबू है, वहीं दूसरी तरफ आज के समय की तमाम चुनौतियों और संवेदनाओं का भी गहरा चित्रण मिलता है। उनके गीतों में जहां एक और मिट्टी की सौंधी महक है, वहीं दूसरी ओर बदलते समय की चुनौतियां और संवेदनाएं भी मुखर होती हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, पुरानी और नई दुनिया को एक साथ लेकर चलना, लेकिन पंकज व्यास इसे इतनी सहजता से करते हैं कि लगता है जैसे यह उनकी फितरत में ही शामिल हो। उनकी रचनाओं में आपको गांव की धूल भी मिलेगी और शहर की रोशनी भी, खेतों की हरियाली भी दिखेगी और कंक्रीट के जंगल की परेशानियां भी। पंकज व्यास की लेखन शैली की सबसे बड़ी खासियत है उसकी सादगी। वे बड़े से बड़े भाव को इतने सरल शब्दों में कह देते हैं कि पाठक को लगता है जैसे यह बात तो वो पहले से ही जानता था, बस कहने का तरीका नहीं पता था। उनके शब्दों में एक प्राकृतिक संगीत है। जब आप उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो लगता है जैसे कोई मधुर धुन कानों में गूंज रही हो। यह संगीतमयता उनकी रचनाओं को और भी प्रभावशाली बनाती है। उनकी रचनाओं में विषयों की विविधता देखने को मिलती है। कभी वे प्रेम की मधुर बातें करते हैं, तो कभी वीरता के गीत गाते हैं। कभी सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो कभी प्रकृति की सुंदरता का बखान करते हैं। ये विविधता उन्हें एक कंप्लीट कलाकार बनाती है। ऐसा कलाकार जो जीवन के हर रंग को अपनी कलम से उकेर सकता है। उनका गीतकार के रूप में योगदान अमूल्य है। आज के समय में जब ट्रेडिशनल गीत संगीत की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वे इस कला को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके परफॉर्मेंसेस और विभिन्न माध्यमों के जरिए वे गीतों की इस खूबसूरत विधा को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। उनके गीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हैं, बल्कि एक कल्चरल ब्रिज का काम करते हैं। उनके गीतों का मुख्य फोकस इंसानी रिश्तों पर होता है। वे प्रकृति की सुंदरता को भी उतनी ही खूबसूरती से पेश करते हैं जितनी खूबसूरती से जिंदगी के संघर्षों को दिखाते हैं। उनकी रचनाओं में एक अजीब सी इंटिमेसी है। जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो लगता है जैसे वे सीधे आपसे बात कर रहे हों। उनके शब्द सीधे पाठक के हृदय तक पहुंचते हैं और वहां एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। पंकज व्यास की सबसे बड़ी खासियत है उनकी ओरिजिनलिटी। आज के समय में जब हर तरफ कॉपी पेस्ट का ज़माना है, वे अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। उनकी हर रचना में कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है। वे पोएट्री लवर्स को इंस्पायर करते हैं और उन्हें जीवन को एक नए नज़रिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके लिखे शब्द अक्सर हमारे एकांत के साथ ही बनते हैं और हमें जीवन को एक नए नज़रिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब आप अकेले होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तब पंकज व्यास के शब्द आपके साथ खड़े होते हैं। वे आपको बताते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपकी भावनाएं, आपके संघर्ष, आपकी खुशियां, सब कुछ इस दुनिया का हिस्सा है। उनके शब्दों में एक हीलिंग पावर है जो आपके दिल के घावों को भर देती है। पंकज व्यास के शब्दों का जादू यहीं खत्म नहीं होता। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को कैसे देखा जाए। उनकी नज़र से देखी गई दुनिया अलग लगती है, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा जीने लायक। वो हमें दिखाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में भी कितनी खुशी छुपी होती है, कि हर मुश्किल के पीछे एक नई शुरुआत का इंतज़ार होता है। उनकी एक बात हमेशा याद रखने लायक है, शब्द वही जो घाव भर दे, गीत वही जो मन को हर ले। यही है पंकज व्यास की कला का सार। उनके शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि महसूस करने के लिए हैं। उनके गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीने के लिए हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची कला वही होती है जो इंसान के दिल को छू जाए, जो उसके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव ले आए।